ये है दूध रोहित भाई, जो आप बात करते हो ना, हाँ हाँ ये होता है गौमूत्र से, गोबर से। हाँ खेती। तो खेती, हाँ। हाँ हाँ तो ये सब गिनोगे आप हाँ तो आपको गाय बहुत सस्ती लगेगी। आप वाइबिलिटी की बात करते हो, हाँ। वो ये है मिठास, हम्म जिसका अपन लेप करवाएंगे हम्म तो बहुत कम बाग हो गए जिसके शुगर लेवल 26 तक आएगी। हम्म। इसका शुगर लेवल 26 तक आता है गौमूत्र और खाद से। केरी आपकी लंबे टाइम तक सही रहती है, कड़क रहती है। ये बढ़िया। टोटल 100 एकड़ की वाड़ी है। हाँ इसमें हम 100% गाय आधारित खेती कर रहे हैं, जो वैदिक परंपरा थी अपनी। हम्म। ऑर्गेनिक नया शब्द है रोहित भाई। हाँ 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 हाँ, हम वैदिक। जीरो बजट हाँ नया शब्द है रोहित भाई। हाँ। इसका रियल शब्द है वैदिक खेती। ये हम्म। ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया हुआ है कि गाय का आप उपयोग कैसे करोगे। हम्म। तो अब आप उससे हटोगे, बड़े बड़े शेड बनाओगे। गाय को शेड की जरूरत नहीं है रोहित भाई। हाँ, गाय को किस चीज की जरूरत है? गाय को जरूरत है उसको खुले में रखो, उसको ग्रेजिंग दो, उसको घूमने के लिए जगह दो। ये नींबू देखिए, नींबू इतना लगा है, इतना फल है कि आप गिन नहीं पाओगे भाई। ये देखिए रोहित भाई, अरे 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 अरे। ये वाइबिलिटी है, हाँ ये दूध है रोहित भाई। हाँ, ये दूध है, ये दूध है भाई। ये रस नहीं है, ये दूध है गाय का। मिट्टी वही तालाब वाली। हाँ, ये तालाब वाली मिट्टी है। ये इसका प्रॉपर अभी एक बनाएंगे हाँ और उसके ऊपर गौमूत्र का छिड़काव होगा हाँ 2-3 महीने तक। हाँ। फिर इस मिट्टी को काम में ली जाएगी। तो ये पिट बनाएंगे एक तरीके से। ये पीठ बनाएगा इस। तो बापू की आम की वाड़ी में पहुंच गए। तो बापू यही वो आम का बगीचा है जहाँ पर वो आप गौमूत्र और गोबर से सब यही करते वो हैं? बगीचा है रोहित भाई, हाँ जहाँ आगे मैं आपको कुछ कुछ जगह पे दिखाऊंगा हाँ। कि आपको धूल कम और डायरेक्ट पत्थर दिखेंगे। अच्छा, जमीन के नीचे? जमीन के नीचे, यहाँ 2 फीट के नीचे सारे पत्थर है। हाँ उसमें ये आम का बगीचा लगा हुआ है। हाँ ये है दूध रोहित भाई, जो आप बात करते हो ना, हाँ हाँ ये होता है गौमूत्र से, गोबर से। हाँ। खेती। तो खेती, हाँ। हाँ हाँ तो ये सब गिनोगे आप हाँ तो आपको गाय बहुत सस्ती लगेगी। आप वाइबिलिटी की बात करते हो, हाँ। वो ये है। ये यहाँ वाइबिलिटी आएगी यहाँ वाइबिलिटी आएगी, क्योंकि खाद का खर्चा तो है ही ना। और नीचे तो कुछ डालते ही नहीं है गौमूत्र और खाद के अलावा, जीवामृत के अलावा। तो ये हाइट देखो आप आम की। तो ये आपका कितने वर्ष पुराना बताया आपने? ये 25 साल पुराना बगीचा है 25 मेरा। साल पुराना बगीचा है। अभी कैरी छोटी छोटी है। अभी छोटी छोटी केरिया है। हाँ इससे फायदा ये होता है रोहित भाई, ड्रॉपिंग कम आती है हाँ प्रॉपर खाद से, और केरी की साइज एकदम बड़ी होती है। उसकी मिठास आमतौर पे केसर के लिए गिर को जाना जाता है, कच्छ को जाना जाता है, लेकिन हमारे एरिया में भी बहुत अच्छी केरी होती है। और आपको सबसे बड़ी बात करूँ, इसमें मिठास, जिसका अपन लेप करवाएंगे तो बहुत कम बाग हो गए जिसके शुगर लेवल 26 तक आएगी। इसका शुगर लेवल 26 तक आता है गौमूत्र और खाद से। केरी आपकी लंबे टाइम तक सही रहती है, कड़क रहती है। तो आपका ये वहाँ से मतलब गिर और कच्छ के लेट होता होगा फ्रूट? हाँ, हमारा वेदर ऐसा है तो 10 दिन लेट आती है केरी हमारी, कच्छ के बाद आती है। गिर से तो समझो तो 30 दिन लेट आती है। 1 महीना लेट आ जाती है। तो देखिए इतना घना जंगल है आम का। ये यहाँ पर टोटल आम के कितने पेड़ हैं फिर बापू? अभी ये बड़े वाले पेड़ 1600 पेड़ है रोहित भाई। हाँ और आगे भी मैंने लगाए हुए हैं छोटे पेड़ 2 साल के हैं, वो 1300-1400 पेड़ वो है। ये टोटल 100 एकड़ की वाड़ी है। इसमें हम 100% गाय आधारित खेती कर रहे हैं, जो वैदिक परंपरा थी अपनी। ऑर्गेनिक नया शब्द है रोहित भाई। हम वैदिक। जीरो बजट नया शब्द है रोहित भाई। इसका रियल शब्द है ऑर्गेनिक खेती, वैदिक खेती। ये ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया हुआ है कि गाय का आप उपयोग कैसे करोगे। तो अब आप उससे हटोगे, बड़े बड़े शेड बनाओगे। गाय को शेड की जरूरत नहीं है रोहित भाई। हाँ, गाय को किस चीज की जरूरत है? गाय को जरूरत है उसको खुले में रखो, उसको ग्रेजिंग दो, उसको घूमने के लिए जगह दो। उसकी प्रोडक्ट का आप प्रॉपर यूज करो, फिर आप वाइबिलिटी गिनो रोहित भाई उसकी। कल हम लोग जब आ रहे थे, आपने मेरे को एक बात बताई कि लोग अपने जो गौपालक है उसको बड़े मतलब कम सैलरी देते हैं, कम बजट रखते हैं। आपने अपना मेथड एक मेरे को बताया था, आप क्या करते हो, कैसे सेलेक्ट करते हो? उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है रोहित भाई। देखो, अभी मारवाड़ी घोड़े वाले हैं, 2 घोड़े के लिए
अपने बंदे को 20,000 पगार देते हैं रोहित भाई, और हमें 40 गाय के लिए भी उसको 20,000 देने हैं, तो आप उसकी सैलरी बढ़ाओ। अब तक मेरी गौशाला को रोहित भाई कम से कम 20 साल हुए हैं, और आदमी का रेशियो गिनो तो आप मेरे पास 4 ही आदमी बदले हुए हैं, उसमें से एक को वापस आना है। 2 ही आदमी मेरी पूरी गौशाला हैंडल करते हैं रोहित भाई। अच्छा। गाय को ग्रेजिंग करवाते हैं, दूध दोते हैं, मेरे घर पे आके दूध दे के जाएगा। तो आप उसकी सैलरी बढ़ा दो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो बंदा क्यों आपको छोड़ के जाएगा? उसको करना तो यही है रोहित भाई, किसी जगह पे उसको काम ही करना है। तो आप सही सैलरी दो। मार्केट में 20,000 चल रही है तो आप 25,000 दो, 30,000 दो, उसके बच्चे का थोड़ा सा ख्याल रख लो, तो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो आपको छोड़ के क्यों जाएगा रोहित भाई? उसको करना तो यही है, कहीं पे भी मन का काम करेगा, मन का काम करेगा, खुद का मालिक हो ऐसा काम करेगा वो। तो यहीं पर आपका नींबू वाला भी। हाँ बापू, ये तो अभी फ्रूटिंग आ रही है क्या? नहीं, ये एक रोग है रोहित भाई। अच्छा। ये कोई कोई पेड़ में आ जाता है। अच्छा। लेकिन गौमूत्र और छाछ का प्रयोग करने से ये बहुत कम होता है। ये अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये है क्या, क्या होता है इसमें? ये वायरस है रोहित भाई। अच्छा। और ये इस डाली का पूरा रस चूसेगा, और कुछ काम का नहीं। इसको गुजराती में हम लोग जिथरा बोलते हैं। जिथरा। हाँ। आप इसकी हाइट देखो रोहित भाई, ये गाय की देन है। हाँ। आप इसमें नींबू जो लगे हैं वो देखिए कितने लगे हुए हैं। देखिए भाई, आप नींबू इतना लगा है, इतना फल है कि आप गिन नहीं पाओगे भाई। ये देखिए रोहित भाई, अरे ये वाइबिलिटी है। हाँ। ये दूध है रोहित भाई। ये दूध है भाई, ये रस नहीं है, ये दूध है गाय का। आपको इसमें ऐसे टीके लगाने पड़ेंगे, वरना इसके नींबू से के वजन से ये डालियां टूट जाएगी। हाँ। तो ये नींबू वाला प्लांटेशन कितना पुराना है? ये भी सेम पापा ने ये सब लगाए हुए हैं। हाँ। ये तो ये लगभग आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितना होता होगा एक प्लांट में प्रोडक्शन लगभग? प्रोडक्शन तो ऐसे नहीं गिनते रोहित भाई, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसका एकड़ का 4.5 लाख रुपए का उत्पादन आता है नींबू का। 4.5 एक सीजन का? ये पूरे साल पर ईयर। हाँ। तो पेड़ का बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। हाँ। पूरा एक झाड़ बड़ा, मतलब जैसा होता है फैला हुआ। तो इसमें आप वो भी करते हैं क्या, क्रॉप भी वो करते हैं, ट्रॉपिंग करते हैं क्या? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नीचे की डालियां जहाँ पे धूप नहीं पहुंचती है रोहित भाई, जो सूखेगी तो उसको ही काटते हैं, बाकी लीली डाल को कुछ नहीं करते। अच्छा। देखिए पूरा 100 किलो से ऊपर होगा मुझे लगता है। हाँ, ऊपर आएगा। इसको काटना पड़ता है रोहित भाई। इसकी हाइट अभी आम की बहुत बढ़ गई है, तो हर साल ऊपर से थोड़ा थोड़ा कटिंग करवाते हैं कि ताकि नीचे सूर्य प्रकाश मिल सके। सूरज का प्रकाश मिलना जरूरी है। हाँ, धरती को थोड़ा थोड़ा सूरज का प्रकाश मिलना जरूरी है। तो ये 20 बाई 20 पे प्लांटेशन है आपका पूरा? ये तब उतना आइडिया नहीं था, और लोगों की ये सोच थी कि नजदीक आएगा तो ज्यादा झाड़ आएगा। अभी लोग इजराइल जाके आए, तो इजराइल क्या है रोहित भाई, उसके पास जमीन की कमी है, टेक्नोलॉजी बहुत है। ब्राजील के पास जमीन भी बहुत है, टेक्नोलॉजी भी बहुत है। तो उन लोगों ने क्या किया कि नजदीक प्लान लगाए। अब कोई 15 पे लगाता है, कोई 10 पे लगाता है, उसको हर साल कटिंग करता है। लेकिन अपने वेदर में थोड़ी फूक का प्रॉब्लम रहता है रोहित भाई। तो अभी नया प्लांटेशन मैंने 25 बाय 25 पे किया है। आगे का प्लांटेशन तो मैं और बड़ा सोच रहा हूँ, 50 बाय 50 पे सोच रहा हूँ। लेकिन ये देन गाय की है रोहित भाई, कि ये इतने हेल्दी पेड़ भी नहीं होते हैं। इस लेवल पे आज अब जाने ही नहीं देता है कोई। हाँ। वो तो छोटे छोटे ही पेड़ रखते हैं। ये भी एकड़ रोहित भाई मेरे को 2.5 लाख रुपए एकड़ मिलता है। 2.5 लाख रुपए एकड़। मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ रोहित भाई। तो कैसे करते हो आप फिर मार्केटिंग? अभी तो मैं मार्केटिंग ही नहीं करता हूँ रोहित भाई, मैं इजारे पे दे देता हूँ। ठेके पे दे देते हैं? ठेके पे दे देता हूँ। अभी थोड़े पेड़ बढ़ेंगे, और दूसरे देश में आप भेजोगे तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड के और खाद के कई नाम से 149 जितने टेस्ट होते हैं रोहित भाई। हाँ। तो आप अलग, हर देश के लिए अलग अलग टाइप के है। हाँ, जैसे यूरोप के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है, गल्फ के लिए अलग है, इंग्लैंड के लिए अलग है। हाँ। तो आप जमीन में कुछ नहीं डालोगे तो आपकी कैरी कभी फेल नहीं होगी। आपने गोबर और गौमूत्र का यूज किया है। इसमें हम लोग खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं 1 महीने पुरानी, उसके साथ गौमूत्र मिला के स्प्रे करते हैं। तो ये पान की क्वालिटी आप देखो रोहित भाई।
इतने जितने लंबे पान हो गए उतनी हेल्दी कैरी आएगी। कैरी आएगी और शाइनिंग भी है। शाइनिंग भी है झाड़ में, आपको झाड़ ऐसा जिंदा लगेगा। हाँ, जिंदा लग रहा है। और हम लोग इधर तालाब की मिट्टी इकट्ठा करते हैं रोहित भाई। हाँ, आगे देखेंगे उस तरफ, हाँ, हाँ, उसमें अभी मिट्टी आ गई है बाहर से। हाँ, उसके ऊपर 1-2 महीने तक गौमूत्र का छिड़काव होगा रोहित भाई। हाँ, फिर उसको हम आम के खने में डालेंगे। हम्म, उससे क्या होता है, कीटक भी बारिश के सीजन में उसका भी उपद्रव एकदम कम रहता है हम्म, और आम को पोषण भी मिलता रहता है। वाह। ऐसा है रोहित भाई। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और मेरे को लगता नहीं कि यहाँ गर्मी के पीक गर्मी में भी गर्मी होती होगी। ना रोहित भाई, इसमें गर्मी के सीजन में अभी तो इसमें ग्रास का कटिंग हो गया है। हाँ, आम उतरने के बाद गायों को भी अच्छा लगता है इसमें रहना, हाँ, हाँ, ठंडक मिलती होगी। ठंडक मिलती है, इसमें बैठती है। तो ये नींबू की एज कितनी है प्लांट की? ये भी 25 साल पुराना है। नहीं, मतलब कितना एज तक चलता है ये? ये 35 साल तक चलता है रोहित भाई। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे फिर? इसको कटिंग करके नया फिर प्लांटेशन? नए प्लांटेशन करेंगे। अच्छा। और आम की तो मैंने 100 साल पुराने बगीचे भी देखे हुए हैं रोहित हाँ, भाई। हाँ, हाँ। एकदम आपको जंगल के जैसे दिखेगा हाँ, रोहित भाई। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बाग में डालने के लिए ये काली मिट्टी वही तालाब वाली? हाँ, ये तालाब वाली मिट्टी है, ये इसका प्रॉपर अभी एक बनाएंगे। हाँ, और उसके ऊपर गौमूत्र का छिड़काव होगा हाँ, 2-3 महीने तक। हाँ। फिर इस मिट्टी को काम में ली जाएगी। तो ये पिट बनाएंगे एक तरीके से? ये पीट बनाएगा इस। और ये नए प्लांटेशन लगाए हुए हैं अच्छा। जो 25 बाय 25 के लगे हुए हैं। ये 25x25 का प्लांटेशन? हाँ, ये 25 बाय 25 के ऊपर है। ये कितना एरिया है? ये 20 एकड़ का एरिया है। हाँ, नए प्लांट लगे हुए हैं। हाँ, आगे फिर नींबू के प्लांट है, उसके आगे फिर नींबू के प्लांट है। और वो नींबू में भी गाय ग्रेजिंग करने के लिए आती है हाँ, 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 उस तरफ। उस तरफ। आगे देखेंगे अपन। हम्म। और जो ये 2 साल के पेड़ की आप साइज देखो रोहित भाई। हाँ, कोई कोई पेड़ तो आपको कितने बड़े दिख रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी इसमें ये खेत वाली मिट्टी आएगी हाँ, और थोड़ा सा गाय का खाद आएगा हाँ। तो इनको अलग ही स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हाँ? हाँ, देखने लायक हो जाएगा अभी। और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, हम्म। रासायनिक कोई भी खाद इसमें कभी भी नहीं डालते हैं। तो ये चलो, गाय पे तो आपने के 2 लोग काम करते हैं, खेती पर कितने लोग इतने बड़े उसमें लगे हैं? अगर आप समझ के करो रोहित भाई, तो ये अनिल करके एक बंदा है। हाँ, अनिल, ये अनिल अकेला ही, हाँ, ये जो बड़ा आम का बगीचा है और ये छोटा है, हाँ। ये अकेला बंदा उसको हैंडल कर रहा है। ये और उसकी वाइफ, 2 ही लोग लगे हुए हैं पूरे उसमें? पूरे में। हाँ, उसको ट्रैक्टर से सब सेट कर देगा। हाँ। इसमें गौमूत्र डलवाने के लिए उसको मजदूर लगते हैं, तभी मजदूर लाएगा ही है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस वाड़ी में, उसको मेरी जरूरत नहीं है रोहित भाई। वो फोन पे मेरे को बता देगा कि बापू आज इतने मजदूर लाया हूँ, और ये काम चालू कर दिया। लोडर से लोड हो जाएगा, ट्रैक्टर की टोली चली जाएगी इसमें। तो इसमें कुछ है नहीं, है आपको नहीं। समझ के करना है। ऋषि मुनियों ने सब बताया हुआ है, होशियारी से काम करना है। होशियारी से काम करना है।